नमस्ते हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लाल धागे सरकार की आप सब पर कृपा बने रहे। और आप जानना चाहते हैं लाल धागे वाले बाबा के बारे में। लाल धागे वाले बाबा के बारे में आपको ये जानना है कि दीपक कैसे जलाना चाहिए और क्या रिजल्ट पॉजिटिव आता है लाल धागे वाले बाबा को दीपक जलाने से, या हमें संकल्प लेने से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दीपक कब जलाना चाहिए। तो देखिए, आपको दीपक जलाने के लिए सबसे पहले सुबह उठने पड़ेगा 5 बजे। और आपको सुबह अपना जो भी निजी कार्य होता है वो करके आपको नहा धो के दीपक जलाना है। और आपको दीपक 2 जलाना है। आप 2 दीपक जलाइएगा, एक लाल धागे वाले बाबा के नाम से जलाइएगा और एक अपने घर में तुलसी माता के पास दीपक आपको जलाना शाम। और आपके घर में अगर है तो जलाइएगा, नहीं तो आप नहीं जलाइएगा, एक ही जलाइएगा। तुलसी माता में देखिए माता लक्ष्मी और भगवान की होती है। तो ऐसे तो मानत है कि सब घर में माता चाहिए, पूजा तुलसी माता करना चाहिए। अगर नहीं है आपके घर में तो नहीं है, लाल धागे वाले ही दीपक जलाइएगा और रोज पूजिएगा। पर आपका ये सवाल रहता है कि आपको कि शाम को भी आरती करना है। तो जी, आपको शाम को भी आरती करना है। तो आपको 6 या 7 आपको दीपक जलाना है। अगर आपका हो सके तो आप नहा धो जलाइएगा, आरती करिएगा। अगर आपका नहीं लगता है तो के फिर आप जलाइएगा। सर ऐसा भी आप लोग का है और हमसे भी पूछा जाता है, दीदी हमें संकल्प लेना है और जब दीपक जला रहे हैं तो क्या खाली लाल धागे वाले बाबा को ही पूजा करें, बाकी भगवान को पूजा नहीं करें? बहुत सारा सवाल रहता है। तो देखिए, भगवान तो सभी भगवान ही होते हैं, सब एक ही भगवान है। माना जाता है कि सब एक ही भगवान है, या शंकर भगवान हो, या लाल धागे बाबा है, या कृष्ण भगवान, कोई भगवान ही है और एक अंश है, सभी एक ही अंश है, सब एक ही होते हैं। फिर भी बाबा बोलते हैं कि अगर हम जो भगवान को मानते हैं वो भगवान को हमें अलग दीपक जलाना चाहिए और अलग पूजा करना चाहिए। ठीक, तो हो सके तो आप अपने मंदिर में अगर सभी भगवान को रखे हैं तो आप वहां से लाल धागे वाले बाबा को अलग हटा के रख दीजिएगा और फिर अलग आप दीपक जलाने से देखिए हमारी जो घर की बेटी हमारा जो मन में जो शंका रहता है वो भी खत्म हो जाता है। ये मन में हमारी तो शंका नहीं है ना कि नहीं मैंने लाल धागे वाले बाबा को पूजा नहीं की, मैंने पूजा की है तो इतना तो है कि हाँ हम लाल धागे वाले बाबा को पूजा की है। अब हमारा जो नसीब में रहेगा वही होगा, मुझे देना होगा जरूर देंगे। और मैंने इतना पाप नहीं की हूँ कि नहीं मिलेगा, या मैंने पाप नहीं किए हैं कि आपका रिजल्ट नहीं है। ठीक, और सबको जल्दी ही गोद भरेगा। ठीक, अब हमें देखिए संकल्प कैसे लेना। ठीक, देखिए घर बैठे हम दीपक जला संकल्प लेना, तो पहले हमें एक लोटा में लेना है, फिर जल को अपने हाथ में लेके संकल्प लेना है। जैसे कि आपका जो कुछ भी नाम है वो लेके आप संकल्प लीजिएगा। मेरा नाम पूजा है तो मैं नाम पूजा लूंगी, अपने नाम लूंगी, नाम अपना जगह का नाम लूंगी, फिर मैं संकल्प लूंगी कि हाँ अन्य दिन संकल्प ले कि मैं इतने दिन में आपके धाम पे आ रही हूँ, आपका शुक्रिया अदा करें, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव इतने दिन में आ जाएगा तो मैं इतने से चाहूंगी आप कुछ भी हमसे बनेगा आपको चढ़ाऊंगी। आप सब ले सकते हैं। ठीक है, खान पान में भी कहते हैं, आप लोग करते हैं कि दीदी क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो आप लोग का बहुत ही अच्छा है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में तो हमें सब चीज खाना चाहिए जो
भगवान ये जो सीजन वाली सब्जी उगते हैं वो सब चीज़ खाना चाहिए। बस जो ये जो होता है ना मुर्गा मछली ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब खराब जो होता है, ये सब भगवान को जो भक्ति करो तो नहीं खाना चाहिए। ये सब गंदा चीज होता है, तो इसलिए आप नहीं खाइएगा। बाकी जो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बट मन्ना के ऊपर है, पर ये सब चीज नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम भगवान को मान रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं और भगवान से हम अपने बच्चे के लिए मान रहे हैं, तो ये नहीं चाहिए। और ये सब खराब भी रहता है और ये जीव होता है और एक जीव मांग रहे हैं और एक जीव खा रहे हैं तो अच्छा नहीं है, इसीलिए आप हो सके तो नहीं खाइएगा, ठीक। अब ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आप नहीं ये खाइएगा, अगर आप मान सकते हैं तो नहीं खाइएगा, अगर नहीं मानते हैं तो आप खा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, आपको जो इच्छा वो खा सकते हैं। ये भी बताते हैं कि लहसुन प्याज खाना है पर कम खाना है। कोई कमेंट करती है कि दीदी क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं, तो बिल्कुल भी खा सकते हैं। और वीडियो में भी बताए हैं कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, लहसुन प्याज खाना है पर कम मात्रा में खाना है। और हमें ये भी क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि क्या हमें मन जाती बाबा के धाम पर्चा बन जाता है, तो बिल्कुल आपको ही पर्चा बन जाएगा और अपना नाम जो भी परेशानी है वो लिखवाएगा, आपको बहुत पर्चा बन जाता है। जब आपको पर्चा बन जाएगा यहाँ आप दवाई मिल जाएगा, 2-3 घंटा दवाई पर्चा नाम लेट लगता है, फिर उसके बाद में आपको दवाई मिल जाएगा। फिर आप आ भी सकते हैं और चाहे तो वहाँ रह भी सकते हैं, वहाँ रात को रहने के लिए व्यवस्था रहता है, तो आप रह भी सकते हैं या आ भी सकते हैं। ये आपके टिकट के ऊपर, आपका टिकट कब का। ऐसे तो कहना है कि अगर आप धाम पर गए हैं तो एक दिन एक रात वहाँ बिता के ही आना चाहिए, ये बाबा भी कहते हैं। और हमको भी मानना है कि हम कहीं भी जाते हैं, भगवान के धाम पे जाते हैं तो एक रात जरूर बिताना चाहिए और वहाँ आरती में शामिल जरूर होना चाहिए। आप आरती में शामिल होइएगा और आप जल्दी गोद भर जाएगा। आप देखते हैं कि कितने में लोग जाते हैं, बहनें जाती है और सबकी गोद भर जाती है, भीड़ देखते हैं आप कितनी रहती है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइएगा, अगर नहीं भी गए हैं तो आप एक बार जरूर होके आइएगा, क्योंकि बच्चे ना होने का दुख सबका होता है और ये सबसे बड़ा दुख होता है। धन दौलत एक तरफ है और बच्चे ना होना एक तरफ है। हमारे पास धन दौलत तो कितनों भी कमा लेंगे और कितनों भी खत्म कर लेंगे, लेकिन बच्चा होना अपने हाथ में नहीं रहता। इसीलिए आप जरूर जाइएगा, एक बार जरूर होके आइएगा, फिर आपका अफसोस तो नहीं होगा ना कि हम वहाँ नहीं गए थे। और ये भी कमेंट करते हैं बहुत सारे दीदी लोग कि क्या दीदी हमें जॉब करते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता है दीपक जलाने के लिए, तो क्या दोनों टाइम हम दीपक कैसे जला सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप एक टाइम दीपक जला सकते हैं, आप सुबह जला सकते हैं या शाम को आप दीपक जला के पूजा कर सकते हैं, ठीक। हो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ठीक।